हेलो एवरीवन, आज हम वीडियोज के माध्यम से ये मासिक राशिफल पर चर्चा करने वाले हैं। और देखिए, ये 2025 का जो अप्रैल माह है, हमारे सभी राशियों पर ग्रह के गोचर, ग्रह के प्लेसमेंट, दृष्टि के अनुसार किस प्रकार से प्रभाव डालेगा, इन चीज़ों पे हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। और ये आज का जो राशि के श्रेणी में जो राशि होंगी, ये तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि, यानी लिब्रा साइन, स्कॉर्पियो साइन और सेजिटेरियस साइन। ये जो साइन है, इन्हीं राशियों पे से इन्हीं साइनों पे हम डीप स्टडी करने वाले हैं। और सभी राशियों के लिए, सभी साइन के लिए यहाँ पे जन्मपत्री यानी बर्थ चार्ट भी होगा, जिसके माध्यम से आप सभी समझ सकते हैं कि आप सबकी जन्मपत्री में ग्रह का गोचर, प्लेसमेंट, दृष्टि किस प्रकार से है, आप को इजीली जान सकते हैं। तो चलिए हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और ये चलिए, जो लोग तुला राशि के हैं, आपका कैरियर, आपका ये तुला राशि, आपका करियर, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, निजी जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, आर्थिक जीवन, शिक्षा, प्रेम किस प्रकार से रहेगा, इस पर हम डीप स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए हम पहले चार्ट को समझ लेते हैं। हाँ, ये जन्मपत्री तुला राशि वालों के लिए है, जिनका राशि तुला राशि है यानी लिब्रा साइन है, उनके लिए जन्मपत्री है। देखिए, अब यहाँ पर आप सबके लिए आपके षष्ठ भाव में ये पंचग्रही योग का बनना, यानी ये राहु, शनि, बुध, शुक्र, सूर्य, ये पांचों ग्रह का युक्ति, कंजक्शन, भ्रमण, संचरण फिलहाल में वर्तमान में आपके षष्ठ भाव में गोचर कर रहे हैं। ये पांचों ग्रह और पंचग्रही योग का निर्माण कर रहे हैं। उसके बाद आपके अष्टम भाव में गुरु का प्लेसमेंट है, गोचर चल रहा है। इसके बाद मंगल आपकी भाग्य भाव में भ्रमण संचरण कर रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और आपके द्वादश भाव में केतु है। तो कुछ इस प्रकार से जो लोग ये लिब्रा साइन है, उनके लिए ग्रह का कुछ इस प्रकार से कंडीशन है। चलिए अब इनके दृष्टि पर विचार कर लेते हैं। हाँ, ये पांचों ग्रह के सामूहिक दृष्टि आपके द्वादश भाव पे है, यानी ये सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, राहु, ये सामूहिक दृष्टि आपके व्यय भाव पे डालेंगे। लेकिन यहाँ पे बुध, शुक्र और सूर्य, इनके पास एक ही दृष्टि है, आप सभी जानते हैं। लेकिन शनि, राहु के पास कुछ और दृष्टि है, उसको जान लेते हैं। शनि ये षष्ठ भाव में, तो अष्टम भाव पे दृष्टि डालेंगे तीसरी। शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पे होगी, शनि की सातवीं दृष्टि व्यय भाव पे होगी और शनि की 10वीं दृष्टि थर्ड हाउस पे होगी। इसके बाद राहु के पास भी 3 दृष्टि है, तो राहु यहाँ से ये 10वें भाव को देखेंगे 5वीं दृष्टि से, व्यय भाव को देखेंगे 7वीं दृष्टि से, धन भाव को देखेंगे 9वीं दृष्टि से। इसके बाद गुरु जो है यहाँ पर ये आपके अष्टम भाव में है, तो यहाँ से इनकी जो 5वीं दृष्टि होगी द्वादश पे होगी, 7वीं होगी धन पे और 9वीं दृष्टि सुख भाव यानी चतुर्थ भाव पे होगी। मंगल के पास भी 3 दृष्टि है, तो मंगल यहाँ से इनकी चौथी दृष्टि व्यय भाव पे होगी, 7वीं दृष्टि होगी थर्ड हाउस पे, 8वीं होगी सुख भाव पे। अब चलिए, केतु को भी गुरु दृष्टि प्राप्त है, तो केतु यहाँ से इनकी केतु यहाँ पे व्यय भाव में प्लेस है, तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि आएगी सुख भाव पे, 7वीं षष्ठ भाव पे और केतु की 9वीं दृष्टि अष्टम भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का गोचर, भ्रमण, संचरण रहने वाला है। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। लिब्रा साइन यानी आपके लिए जो प्रभाव होगा कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। चलिए प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, तुला राशि वालों के लिए अप्रैल की माह की शुरुआत में काम की अधिकता से आपको काफ़ी व्यस्त रहना पड़ सकता है, लेकिन इसके अनुकूल परिणाम मिलने के से आपके अंदर प्रसन्नता भी रहेगी। किसी समारोह में शामिल होने का निमंत्रण भी मिलेगा आपको। आपसी मेलजोल से सबको खुशी भी होगी। माह के मध्य में कुछ खास लोगों से मुलाकात का अवसर मिलेगा, जो कि आपके लिए भविष्य में बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। हालांकि बातचीत करते समय नकारात्मक शब्दों का प्रयोग न करें। कई बार ज़्यादा सोच विचार करने की वजह से समय साथ से निकल सकता है। बेहतर होगा कि दूसरों के बहकावे में न आकर अपने विचारों को ही प्राथमिकता दें। व्यवसाय में गंभीरता से काम करना होगा। पब्लिक डीलिंग और ग्लैमर, कंप्यूटर आदि से जुड़े व्यवसाय में विशेष उपलब्धियां हासिल होगी। नौकरी पेशा लोगों को अत्यधिक कार्य की वजह से मानसिक दबाव भी बढ़ सकता है, लेकिन साथ ही स्थानांतरण संबंधित खुशखबरी भी मिल सकती है। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। नई नई चीज़ों में आपकी रुचि बढ़ेगी। घूमने फिरने का शौक भी होगा, इसका भी योग बन रहा है। वैवाहिक जीवन काफ़ी सुडौल होगा। तो कुछ कंडीशन आप सबके लिए रहने वाला है। चलिए उपाय के लिए आपको यहाँ पे शुक्र का बीज मंत्र का जाप करना चाहिए।
तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे और इसके बाद वाला जो साइन है स्कॉर्पियो साइन यानी वृश्चिक राशि। हाँ, जो लोग वृश्चिक राशि के हैं उनके लिए फलादेश होगी। तो देखिए यहाँ पे आपके लिए जन्मपत्री भी है। देखिए ये बर्थ चार्ट है जो है ये स्कॉर्पियो साइन के जो लोग हैं उनके लिए है। और ये तो वृश्चिक राशि आपका कैरियर, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, निजी जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, बिजनेस, आर्थिक स्थिति, प्रेम, शिक्षा किस प्रकार से रहने वाला है, इन सभी चीज़ों पे हम यहाँ पे गहन स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम चार्ट को समझ लेते हैं। ये जनपत्री है जो लोग ये वृश्चिक राशि के हैं। हाँ, तो देखिए आपके यहाँ पंचम ग्रही योग का निर्माण आपके पंचम भाव में हो रहा है। और यहाँ पे जैसे कि राहु, शनि, सूर्य, बुध, शुक्र, ये पांचों ग्रह का प्लेसमेंट गोचर आपके पंचम भाव में हो रहा है। और इसके बाद सप्तम भाव में आपके गुरु भ्रमण कर रहे हैं, अष्टम में मंगल देव हैं और लाभ भाव में आपके ये केतु देव हैं। और केंद्र आपका रिक्त है कुछ इस प्रकार से, नहीं सॉरी, केंद्र के भाव 10वें भाव में गुरु का प्लेसमेंट है। कुछ इस प्रकार से ही ग्रहों का भ्रमण संचरण है आप सबके लिए जो लोग स्कॉर्पियो साइन के हैं। चलिए इनके दृष्टि पर विचार कर लेते हैं। हाँ, ये पंचम भाव में पांचों ग्रह का सामूहिक जो दृष्टि है आपके लाभ भाव पे होगी। लेकिन यहाँ पे आप सभी जानते हैं सूर्य, बुध, शुक्र, इनके पास एक ही दृष्टि है। लेकिन ये शनि, राहु जो है इनके पास कुछ और दृष्टि है, उसके बारे में जान लेते हैं। पंचम भाव में पंचग्रही योग का निर्माण हो रहा है आप सबके लिए जो लोग स्कॉर्पियो साइन के हैं। तो यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि जाएगी सप्तम भाव पे, शनि की 7वीं दृष्टि लाभ भाव पे होगी और शनि की 10वीं दृष्टि धन भाव पे होगी। चलिए राहु, राहु यहाँ से पंचम भाव पांचवी दृष्टि जाएगी राहु की भाग्य भाव पे। राहु की 5वीं दृष्टि जाएगी भाग्य भाव पे, राहु की 7वीं दृष्टि लाभ पे होगी और राहु की जो 9वीं दृष्टि होगी ये आपके लग्न पे होगी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और गुरु आपके हैं 7वें भाव में। तो यहाँ से गुरु की 5वीं दृष्टि जाएगी लाभ पे, 7वीं लग्न पे और 9वीं दृष्टि 3rd हाउस पे। इसके बाद मंगल जो है 8वें भाव में है, मंगल के पास भी 3 दृष्टि है। तो मंगल यहाँ से इनकी 4थी दृष्टि लाभ पे होगी, मंगल की 7वीं दृष्टि धन भाव पे, मंगल की 8वीं दृष्टि ये 3rd हाउस पे होगी में है। तो केतु को भी गुरु दृष्टि प्राप्त है। तो केतु यहाँ से इनकी जो केतु की 5वीं दृष्टि 3rd हाउस पे होगी और केतु की 7वीं दृष्टि पंचम पे होगी और केतु की 9वीं दृष्टि होगी आपके 7वें भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह भ्रमण संचरण और दृष्टि दे रहे हैं जो लोग स्कॉर्पियो साइन रहने वाला है। चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे और वृश्चिक राशि। हाँ, अप्रैल माह ये माह मन मुताबिक गतिविधियों में व्यतीत होगा। समाज और परिवार में आपका मान सम्मान बना रहेगा। कोई महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है। मीडिया और ऑनलाइन संबंधित गतिविधियों में अपना विशेष ध्यान केंद्रित रखेंगे। आपकी कमजोरियों का कोई फायदा उठा सकता है। किसी नज़दीकी संबंध को लेकर मन में भ्रम और निराशा भी हो सकती है। आर्थिक स्थिति सुडौल होगी, उसमें सुधार होगा। घर का वातावरण सुखद और अनुशासन पूर्ण रहने वाला है। आपका ध्यान का डाइवर्ट होना भी देखा जा सकता है इस महीने में। वही मैरिज लाइफ बढ़िया रहने वाला है। रोग, रिपोर्ट, शत्रु का शमन होगा। नौकरी पेशा के लिए समय जो होगा काफ़ी सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। देखिए ये जो आपके व्यक्तित्व में गुरु का प्रभाव रहेगा और लेकिन पंचम भाव जो है ये प्रेम और शिक्षा का भी भाव है, संतान का भी भाव है। तो यहाँ पे शनि जो है ये राहु के साथ श्रापित योग का भी निर्माण करके बैठे हैं। सूर्य के साथ ग्रहण योग भी निर्माण कर रहे हैं। सूर्य के साथ होने से ग्रहण योग बन रहा है, शनि और राहु से श्रापित योग बन रहा है। तो कुछ चीज़ों को संभालने के लिए अपने आप को थोड़ा सा आपको एग्री रखना पड़ेगा और उसके लिए थोड़ा सा योग अभ्यास में आप थोड़ा सा तत्पर रहिएगा। तो ये महीना आपके लिए काफ़ी बेटर होगा क्योंकि आपके केंद्र के भाव 7वें भाव में गुरु भी हैं और गुरु ये आपके लग्न को देख रहे हैं। इसके बाद आपके 3rd हाउस को भी देख रहे हैं और गुरु की दृष्टि ये आपके लाभ भाव में भी जा रही है। तो कुछ कंडीशन आप सबके लिए रहने वाला है जो लोग वृश्चिक राशि के हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे और इसके बाद जो साइन है सेक्रेटेरियल साइन यानी धनु राशि। हाँ, जो लोग धनु राशि के हैं उनके लिए फलादेश होगी। हाँ, यहाँ आपके लिए जनपत्री भी आप सभी देख सकते हैं।
तो जो लोग धनु राशि के हैं उनका आपका करियर, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, बिजनेस, आर्थिक स्थिति और ये निजी जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रेम, शिक्षा किस प्रकार से रहने वाला है, इसका हम डीप स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम चार्ट की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, चार्ट जो कुछ है इस प्रकार से है, यानी जनपत्री कुछ इस प्रकार से रहने वाला है और इन चीज़ों को आप इजीली समझ सकते हैं कि आप सबकी जनपत्री में ग्रह का गोचर, ग्रह का प्लेसमेंट किस प्रकार से रहने वाला है। देखिए, जो लोग धनु राशि के हैं उनके चतुर्थ भाव यानी केंद्र का जो चतुर्थ भाव है, यहाँ पर पंचग्रहियों का निर्माण हो रहा है और यहाँ पे चतुर्थ भाव में, सुख भाव में आपके राहु, शनि, सूर्य, बुध, शुक्र, ये पांचों ग्रह का प्लेसमेंट गोचर चल रहा है आपके चतुर्थ भाव में। वही पंचग्रही योग का निर्माण हो रहा है चतुर्थ भाव में और यहाँ पर गुरु जो है आपके षष्ठ भाव में है, मंगल आपके सप्तम भाव में है, केतु देव जो है आपके दसम भाव में है। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का भ्रमण संचरण चल रहा है। अब चलिए हम दृष्टि विचार कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर ये शनि, राहु, सूर्य, बुध, शुक्र, ये पांचों ग्रहों की सामूहिक दृष्टि ये आपके दसम भाव को देखेंगे यानी कर्म भाव को देखेंगे और इसके बाद यहाँ पे सूर्य, बुध, शुक्र, इनके पास एक ही दृष्टि आप सभी जानते हैं, लेकिन शनि और राहु के पास कुछ और दृष्टि है, उसको भी जान लेते हैं। शनि यहाँ से चतुर्थ में है तो ये षष्ठ भाव को देखेंगे तीसरे दृष्टि से। शनि की सातवीं दृष्टि जाएगी आपके कर्म भाव पे यानी दसम भाव पे और शनि की जो 10वीं दृष्टि होती है वह आपके व्यक्तित्व यानी लग्न पे होगी। इसके बाद राहु के पास भी 3 दृष्टि है तो राहु यहाँ पे चतुर्थ भाव में है तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि जो होगी अष्टम पे होगी, 7वीं होगी दसम भाव पे और राहु की 9वीं दृष्टि द्वादश भाव पे। इसके बाद देखिए गुरु के पास भी 3 दृष्टि है तो गुरु आपके षष्ठ भाव में है तो दसम भाव पे दृष्टि डालेंगे, 5वीं व्यय भाव पे डालेंगे, 7वीं धन भाव को देखेंगे 9वीं दृष्टि से। तो कुछ इस प्रकार से गुरु की दृष्टि रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ेंगे और मंगल आपके सप्तम भाव में है तो मंगल यहाँ से इनकी चौथी दृष्टि जाएगी दसम भाव पे, मंगल की 7वीं दृष्टि जाएगी व्यक्तित्व पे, लग्न पे और मंगल की 8वीं दृष्टि जाएगी आपके धन भाव पे। इसके बाद देखिए केतु जो है, केतु को भी गुरु दृष्टि प्राप्त है, केतु आपके दसम भाव में है तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि धन पे होगी, 7वीं दृष्टि जो होगी चतुर्थ पे होगी और ये केतु की 9वीं दृष्टि षष्ठ भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का गोचर दृष्टि रहने वाला है आप सबके लिए जो लोग सेजिटेरियस साइन के हैं। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। धनु राशि के लिए अप्रैल माह आप अपनी दिनचर्या और खान पान को व्यवस्थित रखने के लिए कुछ विशेष नियम बनाएंगे, उसको पालन करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, जिससे आपका स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां से कुछ राहत मिलेगी। बच्चों की सकारात्मक गतिविधियों को देखकर मन आपका प्रसन्न रहेगा। अगर भवन निर्माण संबंधित कोई कार्य जो रुका हुआ है तो अब उसमें पुनः गति आएगी। इसके लिए समय अनुकूल है, फेवरेबल होगा। घर में कोई धार्मिक आयोजन संबंधित योजनाएं भी बनेंगी। हालांकि व्यक्तिगत मामलों में व्यस्तता बनी रहेगी। घर के बड़े बुजुर्गों के लिए सम्मान बनाए रखें। आत्म केंद्रित होना आपसी संबंधों में खटास उत्पन्न कर सकता है। ईगो और गुस्से जैसी नकारात्मक बातों की वजह से पति पत्नी के संबंधों में छोटी सी बात को लेकर तनाव भी होने की संभावना है। स्वभाव में सहजता बनाकर रखें। वाहन भी सावधानी पूर्वक चलाएं। शुभ कार्यों की शुरुआत होने वाली है, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और वही मैरिज लाइफ आपका सक्सेसफुल रहने वाला है। वाणी पर नियंत्रण रखें, जिद हट से बचने की कोशिश करें। तो यहाँ पर कुछ कंडीशन आप सबके लिए रहने वाला है और ये देखिए यहाँ पर सूर्य जो शनि है, यहाँ पे सूर्य और राहु जो है ग्रहण योग का निर्माण कर रहे हैं आपके लिए, आपके जन्मपत्री में चतुर्थ भाव में और वही शनि और राहु के साथ श्रापित योग का भी निर्माण हो रहा है। हाँ, यहाँ पे जब सूर्य यहाँ से चले आएंगे, ऊंच के हो जाएंगे आपके पंचम भाव में तो काफ़ी आपको राहत मिलेगा। ये मतलब 15 अप्रैल के बाद ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो कुछ इस प्रकार से प्रभाव और कंडीशन रहने वाला है। ये
धनु राशि वालों के लिए। तो ये था मासिक राशिफल पे चर्चा। तो आज का विषय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।